ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखिए, जब भी आप इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं तो इसमें बस आप ये ध्यान के फैक्टर वो नंबर्स होंगे जिससे हम किसी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, एंड मल्टीपल्स वो नंबर होंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर में आपने कुछ भी मल्टीप्लाई करा हो और एक पर्टिकुलर नंबर आ गया हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीपल, फैक्टर्स, डिवीजन से। ठीक है, दैट्स इट। तो इसी के अराउंड हमारे पास यहाँ पर आज चीज़ें घूमने वाली हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ गया है नंबर्स में होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, बट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस टाइप ऑफ नंबर्स। देन वी आर हैविंग इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स में आते हैं हमारे पास वो नंबर जो इवन नंबर्स नहीं होते। ठीक है, जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11। Okay, then we are having natural numbers. Natural numbers are those numbers which are having 1, 2, 3, 4, all counting numbers except 0. तो 0 को हटाकर जितनी भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग नेचुरल नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only 2 factors. The first one is 1 and the second one is the number itself. Those are the prime numbers. Just like 2, 3, 5, 7, 11. These kinds of numbers are prime numbers. Okay, now we are having 1. तो 1 के लिए हम क्या बोलेंगे कि एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। ठीक है, अगर मिनिमम हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए प्राइम नंबर कंसिडर करने के लिए। इतना करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12। मतलब आपके पास 2 से ज़्यादा हमेशा फैक्टर्स होने चाहिए, दैट्स इट। देन उसके बाद आता है थर्ड, द 1। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। तो क्योंकि कंपोजिट के लिए हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, प्राइम के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, बट 1 इकलौता ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। ओके, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की, ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज एवरी नंबर अदर देन 0 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो जो हमारे पास नंबर्स है वो क्या होंगे, 0 के अलावा सब क्या होते हैं, खुद एक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, द 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप 1 से हर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, हर किसी का फैक्टर है। एंड अ फैक्टर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 इज ईदर लेस देन और इक्वल टू अ नंबर। या तो वो क्या होगा, उससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा जब भी हम किसी फैक्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। अब 0 को आप बात करें तो वो 0 क्या है, किसी का फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाता है, हमारा 0। चलिए मल्टीपल्स पर आ जाते हैं। तो मल्टीपल्स में यहाँ पे बोला गया है ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें मल्टीपल्स में, तो मल्टीपल्स में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप किसी नंबर में कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि 1 में ही सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके क्या आते हैं, एज इट इज आते हैं। नेक्स्ट इज एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ मल्टीपल ऑफ वन नंबर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू इटसेल्फ। अब देखिए जो भी मल्टीपल होंगे या तो वो उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 0, डिविजिबल बाय 2। अगर हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करें, इफ इट्स 1 डिजिट इज इवन और 0, द एग्जांपल इज दिस। तो देखिए जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या इवन नंबर होने चाहिए। तो हम क्या मानेंगे, वो 2 से डिविजिबल है। अगर आप 3 की चेक करें, तो अगर आप डिजिट्स का सम करते हैं 3 से डिवाइड करें, तो इसी टाइप के हमारे पास छोटी छोटी ट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखिए। तो चलिए, तो यहाँ पर 12 का है 13, हाँ चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के थोड़ी समझते हैं।
तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ पर आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर 5.1। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो मार्क द नंबर विच आर डिविजिबल बाय द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्वेश्चंस गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए पहले ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिए जिससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और यहाँ से एक नंबर ले लेते हो 10 नहीं 16480 16480। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है हमें 3 4 हाँ 3 4 5 6 9 10 11 12 15 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, दैट इज 16480। चलिए तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उसके डिजिट्स का सम करेंगे, जस्ट लाइक दिस। हमने सम करा तो ये हो गया 10 और ये हो गया कितना 9 19। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो डिविजिबल 3 से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए एक की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली। देन उसके बाद आता है हमारे पास 4, तो चलिए फिर से लिख लेते हैं 16480। अब जब भी 4 है तो हमें क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर हम 4 से उसको डिवाइड कर पाते हैं, जैसे हमने कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फिर आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 5। अब देखिए लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 होनी चाहिए कम से कम 1s प्लेस पर, तो वो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। अब हमने देखा है 3 से तो डिविजिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। चलिए देन वी आर हैविंग 9। अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें फिर से वही मेथड करना पड़ेगा, 3 वाला जो हमने 3 में चेक करा था। लेकिन क्या है, जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो पाया वो 9 से क्या ही होगा, तो वैसे तो ये नहीं होगा, बट अभी मैं आप लोगों को करके यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, अब कैसे, हमें फिर से क्या करना है, इनका सम करना है जस्ट लाइक दिस। और अगर हमने इनका सम करे कितना हो गया 10 और ये 19, अगर 9 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा, तो अगर हो जाता तो हम उसको क्या बोल देते, इट इज डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं हम, चलिए उसके बाद आते हैं 11 पर। अब देखिए इसमें ऑड प्लेसेस होते हैं, इवन प्लेसेस, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गए हमारे ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 + 4 + 0, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब इवन प्लेसेस को देखेंगे तो ये हो गया 6 और 8, तो ये हो गया हमारे पास इवन प्लेस। 6 + 8 दिस विल बिकम 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 14 - 5 दिस इज 9। तो क्या 9 11 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नो सर, तो इसका मतलब ये 11 इससे भी ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको लग रहा होगा सर इतना ज़्यादा करने से तो अच्छा ही है कि हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर लें। देखिए बड़े बड़े नंबर्स के लिए, छोटे मोटे नंबर्स के लिए नहीं, ये तो बस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए 12 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो ये किससे डिवाइड होगा, 4 से और 3 से। तो देखो 4 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? देन वी आर हैविंग 15, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो। तो इसका मतलब 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। अब सोचो अगर आप सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखो तो कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम सेव करने के लिए टेक्निक है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर देखा ये हो गया, देन उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर, यस और नो। तो अगर फर्स्ट नंबर है 4 एंड उसका जो सेकंड नंबर है वो है 10, तो क्या इसका फैक्टर है? फैक्टर का मतलब क्या है, इससे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमने अभी डिजिबिलिटी चेक करा है, हम के लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस। तो आप बोलोगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर।
अब देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप उसको टेस्ट करके बताइए, वैसे ये हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 128। अब ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है हमें वो लिखना है। तो चलिए पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 2 से करेंगे दिस इज 64, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 32, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए तो 128 के फैक्टर्स निकालने वाले हम यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64 एंड देन 128। ये सारे के हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन, ओके। तो प्राइम नंबर्स ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए 20 से 30 के पीछे निकालने, तो आप लोगों को जैसे 7 और 8 के मल्टीपल्स तक कोई इसका होना नहीं चाहिए। जस्ट लाइक 21 और 3 का मल्टीपल है 22, 2 का हो गया 23, तो 23 किसी का नहीं, तो एक फ्री हो गया 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर्स आए हैं 22, 30 के बीच में, ठीक है। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर देखना है। चलिए उसके बाद आते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इज 1 इज अ प्राइम नंबर। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में आप बोलोगे नो सर। ये प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इसमें सिर्फ 1 ही है। ओके तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11 ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 199। तो 100 से तो ज़्यादा होने चाहिए और 199 से कम होने चाहिए 11 के मल्टीपल्स। तो चलिए, तो 11 9 से 19 होता है, 11 10 से कितना होता है 110, देन 12 से करेंगे तो दैट इज 132, देन 13 से करेंगे तो 169, 14 से तो यहाँ आ जाएगा 143, 14 से करेंगे तो 154, 15 से करेंगे तो 165, 14 15 16 से करेंगे तो 176, 17 से करेंगे तो 187, देन 17 18 से करेंगे तो दिस इज 198। हाँ, तो ये सारे हमारे क्या हो गए मल्टीपल्स ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 199। चलिए तो इसी टाइप के क्वेश्चन से सारे घुमा फिरा के बने। देन दे ओके, देन यहाँ पे बताया गया है ई पार्ट में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंड एडेड टू। मतलब इनमें ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 4 से डिविजिबल हो जाए एंड देन ऐड करें जो ये 4 से डिविजिबल हो जाए। ओके तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दिस पार्ट ये थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा भी है। तो फर्स्ट पार्ट में आई थिंक सब्ट्रैक्ट करना था हमें, और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था ऐड, ठीक है। चलिए तो 4 से डिविजिबल करते हैं इसको, पहले डिवाइड कर लेते हैं। हो जाएगा 4 3 6 4 6 करेंगे तो 9 4 36 आ गया 4, देन 4 1 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 4 1 4, यहाँ पे हो गया 2 एज अ रिमाइंडर। अगर देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2, क्योंकि जो रिमाइंडर है। और अगर हमें ऐड करना है तो रिमाइंडर में ऐसा क्या ऐड करें जो डिवाइजर के बराबर आ जाए। तो देखिए इसमें 2 ही आ गया दोनों का आंसर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हो सकता है कि अलग भी हो सकता था। ओके नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF, और क्या बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF। तो HCF क्या होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर्स में देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो हम इनको यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं HCF निकालने के, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 नंबर से सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या होगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो वो निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड आ गया यहाँ पे फैक्टर मेथड। अब जो फैक्टर मेथड है उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ओके तो यहाँ पर हम
फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर मेथड में हमें कॉमन फैक्टर्स में देखने की जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसे हम क्या कंसिडर करेंगे अपना HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के ऐसे 10 प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन उनको अलग करेंगे, फिर जो भी उनका प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा HCF होगा। और देखते हैं यहाँ पर अभी आ जाता है थर्ड मेथड हमारा HCF बाय कॉन्टिन्यूस मेथड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस मेथड्स में हम ऐसे डिवाइड करेंगे। चलिए तो हम इनके क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली होने चाहिए। हाँ, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 5.2 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर देखते हैं HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे कोई मेथड तो गिवन नहीं है स्पेसिफिकली, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना चाहूँगा। चलिए वो देख लेते हैं। अगर मैं 30 और 36 को डिवाइड करता हूँ तो 30 वन ज़ा 30 होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 क्या हो गया रिमाइंडर। तो जो हमारे रिमाइंडर है वही क्या बन जाएगा डिवाइजर, जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो 6 5 ज़ा कितना हो रहा है 30, तो ये हो गया हमारा 30। तो हमारा HCF क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स के थ्रू निकालने के लिए बोला गया है, तो चलिए इसको तो आप लोग कर लेना। फैक्टर्स निकालने आप लोग आते ही, हाँ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करा है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, डी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स, यहाँ पे 650 900 एंड 1000। तो चलिए फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1000 ये हो जाएगा 2500, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 5, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, देन 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हैं 900 के। अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 45, देन 2 से करेंगे तो 2 2 4, 2 2 4, दिस इज 5, देन 5 से कर देता 5 4 20, 5 5 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, देन 3 एंड देन 3। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ था 650। 650 फैक्टर्स निकालते हैं 5 से, तो 5 1 5, 5 3 15 एंड दिस 5 से करेंगे 5 2 10 और ये हो जाएगा 6, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 13 एंड ये हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको यूज करके HCF निकालना है। तो चलिए HCF निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं। 650 के फैक्टर्स लिखते हैं पहले, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 30। उसके बाद हमारे पास 900 के फैक्टर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। चलिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं 1000। तो 1000 के यहाँ देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें निकालना है HCF। अब HCF जैसे ही निकालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे कॉमन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉमन एक ये 2 आ रहा है, एक ये और एक ये, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2। देन सब में 5 आ रहा है, तो चलिए मैंने एक 5 यहाँ देखा है, एक इसमें देख लिया, यानी इसमें देख लिया, बट ये तो 2 कॉमन आ रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा। तो यहाँ पे 2 5 कॉमन आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देन 13 आ रहा है 9, तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये सब में कॉमन कितना आ गया 5 है 25 2 50। ठीक है, तो हमारा HCF आ गया 50। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस पार्ट। तो देखिए आप लोगों को हमेशा क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, इन दोनों को सबसे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 175 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है 300।
तो करेंगे तो 34 नहीं, 2 टाइम्स ही 1 टाइम ही जाएगा, दैट इज़ 175 माइनस करेंगे तो हो गया 25 एंड दिस इज़ 1, तो ये हो जाएगा 175। इसको करेंगे तो ये फिर से अगेन 1 टाइम चला जाएगा, 125 माइनस करेंगे तो ये हो गया 50 एंड यहाँ पर आ जाएगा 125। तो 25 फोर्स 54 सॉरी 52 सा 100, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 25। अब 25 को 50 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो जैसे ही करेंगे हम डिवाइड तो यहाँ पर आ जाएगा 25 टू सा 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए, तो यहाँ पे जो लास्ट आया हमारे पास क्या आ गया 25। ठीक है, अब इस 25 से हमें क्या करना है, 300 को भी डिवाइड करना है, नहीं वो तो हमने कर लिया 250 को, तो 25 से 250 को डिवाइड करेंगे, सो वी आर हैविंग 25 10 टाइम्स 250, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, दैट मीन्स वी आर हैविंग ICF इज 25। ठीक है, तो हमें ऐसे कॉमन डिवीजन करके देखना है, तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड। अब ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, वो अभी आता है मल्टीपल में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के इन 3 या 4 नंबर में से ऐसे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा तो इन तीनों को सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। चलिए, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट। चलिए, अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स है तो जो वो नंबर्स होंगे उन्हीं का प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ओके, if a number is a factor other than other number, then the greater number itself is the LCM of this. I think हमारे पास 2 नंबर है 15 and 5, तो 5 क्या है, बड़ी नंबर का फैक्टर है, तो हमारे पास बड़ा नंबर ही क्या हो जाएगा हमारा LCM। और जस्ट लाइक 2 नंबर है 9 and 27, तो उसका फैक्टर क्या है 9, तो 27 हमारा क्या हो जाएगा LCM। हमें LCM निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन और ईदर ऑफ देम। तो LCM क्या होगा, जब हम किसी 2 नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो वो उससे कम तो नहीं होगा, हो सकता है कि वो इक्वल हो जाए, बट कभी भी कम नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर्स मेथड। तो अब प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो भी उसमें हमारे पास अनकॉमन नंबर्स आते हैं उनको हम यूज़ करके क्या निकालेंगे, एलसीएम। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, और देख लेते हैं और कुछ है क्या। ओके, कॉमन डिवीजन मेथड ये होता है कि हम सारे नंबर्स को एक साथ लिखते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड उसके बाद हम उनको डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर नंबर से, एलसीएम विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। तो वो तो समझाने के लिए, बट हालांकि वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है भाई, उस पहले एचसीएफ निकालो देन उसके बाद उसको डिवाइड करो, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको मत करना। ठीक है, हमेशा यहाँ पर सिर्फ 2 मेथड्स देखने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग डिवीजन मेथड। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए, ये ले लेते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए, 20 का एलसीएम निकालते हैं पहले, सॉरी फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे दिस इज 10, देन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग 50, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर हैविंग 25, देन 5 से करेंगे तो वी आर हैविंग 5, 5 से करेंगे तो वी आर हैविंग 1। ठीक है, चलिए, देन वी आर हैविंग 60, देन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, देन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, देन 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा तो हो जाएगा 5, देन अगेन 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1। देन वी आर हैविंग 100, 100 से करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, देन 2 से करेंगे दिस इज 25, देन 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हम फैक्टर्स लिखने वाले हैं, जस्ट लाइक 20 के फैक्टर्स थे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, देन वी आर हैविंग 50, 50 में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 5 आएगा ना, हाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, देन वी आर हैविंग 60,
60 में आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. देन वी आर हैविंग 100 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय. ठीक है, चलिए तो हमने ये लिए सारे नंबर्स. तो अब हमें लेना है यहाँ पे एलसीएम. एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे बड़ी एक बात ध्यान रखते हैं, जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं पहले उनको लिखिए. अब देखिए जैसे ये 2 सब में आ रहा है, ठीक है. देन उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, आई थिंक सब में 5 कॉमन आ रहा है. ठीक है, चलिए तो पहले ये लिख लेते हैं, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 5. अब देखो यहाँ पे 2 वन टाइम है, 5 वन टाइम बचा हुआ है, देन 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 5. तो सब में कॉमन एक बार 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसमें 5 आ रहा है एक बार एक्स्ट्रा, और इसमें भी एक बार 5 आ रहा है. एक 5 और ले लेते हैं, और बचा के यहाँ पे 3, तो इसे ले लेते हैं 3. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सारे नंबर्स लेने, लेकिन जो कॉमन आ रहा है वो बार बार नहीं काउंट करनी. ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10, देन 10 100, दिस इज 300 as a LCM. Okay, so next is we are having the LCM of the following sets by using division method. Okay, तो हमें यहाँ पे एक LCM निकालने, तो चलिए LCM निकालते हैं. तो हमें क्या करना है, सारे नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड. चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 15, दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 90. चलिए इसको डिवाइड करेंगे, तो हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 5 से. तो 5 3 15, 5 6 30, 5 12 60, 5 1 5, एंड दिस इज 40. नहीं, 18 5 90 होता है ना. हाँ, देन इसको 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 6 3 18. देन यहाँ पर मुझे 3 से करने के लिए मन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. तो यही डिवाइड हो पाएगा 3 से, तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 2. अब हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 1 2, ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 1, एंड यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने ये डिवाइड करा है, तो ये होता है हमारे डिवीजन मेथड एलसीएम निकालने. तो जितने भी ये हमने फैक्टर्स लिए हैं, तो ये हमारे किस में काउंट होंगे, एलसीएम में. चलिए तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं. तो एलसीएम होता है 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2. इसको करेंगे तो 5 2 10, 3 3 9 2 18, दिस इज 180. हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 180. तो सबसे इजी मेथड यही लगता है, और होता भी है, सब इसी को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशनशिप बताई गई है एलसीएम एलसीएम के बीच में, तो उसको देख लेते हैं. वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. चलिए तो यहाँ पर आ गई हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 5.4, एंड यहाँ पे बोला गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद द हेल्प ऑफ देयर एचसीएफ, एंड यहाँ पर बोला गया फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम. ओके, तो देखिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटा सा, तो चलिए यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं हम, दिस वन, क्योंकि दोनों में सेम ही मेथड यूज करना है. एलसीएम एचसीएफ हम निकालना सीख गए हैं, तो यहाँ पर चलिए तो हमने यहाँ पर किसकी हेल्प लेनी थी, एलसीएम की. तो पहले हमें यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा. चलिए एलसीएम निकालते हैं, तो हो जाएगा 840. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 840 420. अगर हम देखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. इसका मतलब यही क्या है, हमारा फैक्टर है, और अभी हमने एलसीएम में पढ़ा था ऐसा कुछ आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम. चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया डायरेक्ट, दैट इज 840. तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था एचसीएफ इंटू LCM equals to product of 2 numbers. ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 840 है. तो चलिए तो हमारे पास LCM निकल के आया है, दैट इज 840. हमें HCF निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो तो हमें निकाल लेंगे. देन इसको में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 840 इंटू 420. अब हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 840 इंटू 420 अपॉन 840. ठीक है, तो 840 से 840 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर बचा HCF इक्वल्स टू 420। क्लियर? चलिए, हमें इतना ही करना है यहाँ पर। तो चलिए और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है हमारे पास। HCF एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। चलिए, वैसे तो कुछ खास नहीं है, तो ये आराम से हो सकते हैं। आगे देखते हैं। ये टॉपिक है फिनिश। तो आई होप आपको ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।